जय श्री राम दोस्तों आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। जो समाज में मिथ्याचारी लोग जो हमारे इतिहास को, हमारे प्राचीन इतिहास को खंडित करने पर तुले हुए हैं, ये पता नहीं कैसी कैसी बातें हमारे समाज में फैला रहे हैं और ये हमारे प्राचीन इतिहास को खंडित कर रहे हैं। दोस्तों, ये ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं, अपनी बुक्स भी लिखते हैं और टीवी पर भी आकर बोलते हैं। इतने ताकतवर लोग हैं, पता नहीं का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। लेकिन हम क्या करें, हम छोटे छोटे अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। दोस्तों, समाज में इन्होंने क्या फैला रखा है कि माता सीता और भगवान श्री राम बालावस्था के अंदर थे जब उन दोनों का विवाह हुआ था। ये हमारे प्राचीन इतिहास को खंडित करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि हमारे भारतीय प्राचीन इतिहास के अंदर भी बाल विवाह जैसी कृतियां थी। दोस्तों, प्राचीन इतिहास के अंदर बाल विवाह जैसी कृतियों को दिखाने के लिए हमारे रामायण महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों को हमारे इतिहास के अंदर ही एडिटिंग करते हैं और हम लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ताकि आने वाले युवा, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इन पर विश्वास करें। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जितना हमसे कोशिश होगा हम वो चीजें आप लोगों के सामने सच्चाई पेश करेंगे। दोस्तों, आज मैं वो चीजें बिल्कुल खंडित कर दूंगा वाल्मीकि रामायण से ही कि ऐसा कुछ नहीं था कि माता सीता 6 वर्ष की थी और भगवान श्री राम भी बालावस्था के अंदर थे जब उन दोनों का विवाह हुआ था। दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 श्लोक दूंगा, आप लोगों को उन्हीं से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं वाल्मीकि रामायण के अंदर से कि आप लोगों को क्लियर हो जाए, लेकिन सिर्फ 2 श्लोक ऐसे दूंगा कि आप लोगों को वो क्लियर हो जाएगा कि माता सीता और भगवान श्री राम यौन अवस्था के अंदर थे जब उन दोनों का विवाह हुआ था। अगर मैं काफी सारी चीजें इनके अंदर से निकाल के आपके सामने रखूं तो वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी। मैं नहीं चाहता कि वीडियो काफी बड़ी बने। 5-7 मिनट की वीडियो आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूं, इस समाज के लिए कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक बेस तैयार करता हूं कि ये बात कब की है। पहले श्लोक की बात है, जब भगवान विश्वामित्र, श्री राम और लक्ष्मण मिथिला में आते हैं उस दिव्य धनुष को देखने के लिए, तो उस टाइम राजा जनक जी के वहां पर एक बड़ा यज्ञ पूर्ण हुआ था। तो जब भगवान विश्वामित्र और भगवान श्री राम लक्ष्मण जी वहां पहुंचते हैं तो मिथिला के राजा जनक जी को पता लगता है कि विश्वामित्र जी से बड़े ऋषि हमारे राज्य में आए हैं। तो वो आते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं और आदर सत्कार करने के बाद वो देखते हैं कि इनके साथ ये 2 राजकुमार कौन हैं। तो वो क्या बोलते हैं विश्वामित्र जी से। ये दोस्तों बालकांड का ही सर्ग है और इसमें भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण जी को देखकर जनक जी बोलते हैं, भगवान आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार पराक्रम में देवताओं के समान हैं। ये गज, सिंह, शार्दूल, वृषभ के समान गति वाले हैं। दोनों ही वीर हैं। इनकी आंखें कमल के समान विशाल हैं। इन्होंने तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। सौंदर्य में ये अश्विनी कुमारों के समान है। इनका यौवन फूट रहा है। इस देश को शोभामान करते हुए ये पैदल ही क्यों आए हैं। ये मुनि श्रेष्ठ, ये किसके पुत्र हैं, ये सब मैं जानना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये 2 राजकुमार हैं, उनकी विशेषताएं बताई, उनको देख के ये कौन है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों ने अगर नोटिस की हो तो बोला है इनका यौवन फूट रहा है, यानी कि यौन अवस्था के अंदर है ये। तो हमारे वेदों के अनुसार 25 साल का जब इंसान होता है, यानी कि बालक होता है, 25 साल का आदमी होता है, तब वो यौन अवस्था के अंदर होता है। तो जनक जी इतने पागल तो थे नहीं, वो भी वेदों के ज्ञाता थे, एक राज्य के वो राजा थे, उनको भी वेदों का ज्ञान था। तो उन्होंने यहाँ पे यौन फूट रहा है इनको बोला कि इनको ये यौन अवस्था के अंदर है। अगर 10-12 साल का बच्चा होता, क्या वो यौन अवस्था के अंदर बोलते कि ये यौन अवस्था के अंदर है। तो यौन फूट रहा है का मतलब है कि 25 साल के आसपास है। हमारे वेदों के अनुसार जब यौन अवस्था तब होती है जब वो 25 साल के आसपास होते हैं, यानी 25 साल के होते हैं। तो भगवान श्री राम वहां पर 25 साल के थे जब विश्वामित्र जी जनक जी के पास दिव्य धनुष दिखाने के लिए आए। इसके बाद एक श्लोक और आता है। वो श्लोक कब का है, जब रावण माता सीता को हरने के लिए आता है और जब वो माता सीता के आश्रम में, भगवान श्री राम के आश्रम में आता है और श्री राम और लक्ष्मण उस हिरण को पकड़ने के लिए जाते हैं। तो उसके बाद वो आता है वहां पे,
तो माता सीता से वो परिचय पूछता है कि आपका क्या परिचय, आप कौन हो, जंगल में क्या कर रही हो, अकेले क्या कर रही हो, ये सब वो नाटक करता है। तो माता सीता बोलती है, देखो माता सीता कहती है, सन्यासी वेशधारी रावण को आया देख। सीता उसका यथाविधि आतिथ्य करके बोली। वो सोची कि कोई सन्यासी आया है तो उनका आतिथ्य करके बोली, हे द्विजोत्तम आपका कल्याण हो, मैं मिथिला के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हूं। पहला श्लोक ये है, और ये श्लोक जो है ये अरण्य कांड का है। कहाँ का? अरण्य कांड का। ठीक है, तो बोलती है, हे द्विजोत्तम आपका कल्याण हो, मैं मिथिला के महाराज महात्मा जनक की पुत्री हूं, मेरा नाम सीता है और मैं श्री राम की प्रिय भार्या हूं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं जनक की बेटी हूं, श्री राम जी मेरे पति हैं। उसके बाद बोलती है, जब हमारा विवाह हुआ उस समय मेरे पति श्री राम की अवस्था 25 वर्ष की थी और मेरी अवस्था 18 वर्ष की थी। के बाद वो बताती कि विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक मैं इक्ष्वाकुवंशी राजवन में रहकर मनुष्य सुलभ संपूर्ण भोगों को भोगते हुए अपने सभी मनोरथ को पूर्ण किया। यानी कि जब शादी के बाद 12 साल तक हम अयोध्या में रहे और 12 साल के बाद हमारा वनवास हुआ। तो काफी सारी बातें बताती कि जो कैकेयी थी, कैकेयी ने वर मांगे और भरत जी को वो राज्य में सिंहासन में बिठाना चाहती थी। तो इस तरह की बातें बताई। तो ये जो श्लोक है इसमें माता सीता अपना परिचय देते हुए बताती है वाल्मीकि रामायण के अंदर से ही। ठीक है, तो एक बात बताइए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं 18 सालों, भगवान श्री राम 25 साल के थे जब हमारी शादी हुई। तो वो कहाँ से वो चीजें उठ के आ गई हैं? अगर कहीं ना कहीं अगर उस वाल्मीकि रामायण जो आप लोग पढ़ते हो, गोरखपुर की हो कहीं की हो, तो उसमें अगर एक जगह पे वो चीजें लिखी हुई तो दूसरी जगह पक्का कहीं ना कहीं जरूर लिखा हुआ है कि माता सीता यौन अवस्था के अंदर थी। और ये जो श्लोक जो मैंने आपको बताया है कि जब हमारा विवाह हुआ था, मैं 18 साल की उम्र, भगवान श्री राम 25 साल के थे, ये श्लोक आपको गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है वहां से भी मिल जाएगा। इसमें बोला कि जब हमारा विवाह हुआ भगवान राम 25 साल के थे और मैं 18 साल की थी। ठीक, गीता प्रेस गोरखपुर की जो वाल्मीकि रामायण है उसमें श्लोक बाद में दे रखा है। उसमें लिखा है, जब हम वन में गए उस समय भगवान श्री राम की आयु 25 साल की थी और मैं 18 साल की थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कैलकुलेशन करके देखें 12 साल का राज्य भोगने के बाद, यानी कि अपने राज्य में रहने के बाद, तो माता सीता 6 साल की हो जाएगी, क्योंकि 6 साल की शादी। क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करके देखो तो अगर आप ये सोचते हो कि गीता प्रेस गोरखपुर वाली बिल्कुल शुद्ध है तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें काफी सारी चीजें बहुत अच्छी है। ठीक है, आप इसको पढ़ो, लेकिन आप ध्यान से पढ़ोगे तब आप लोगों को पता लगेगा। लेकिन जो ये वाल्मीकि रामायण हमारे आचार्य द्वारा लिखी गई है, जो हमारे आर्य समाज की जो आचार्य उन्होंने जो लिखी है, इसमें बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं दोनों मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ी है। तो दोस्तों एक बात मेरे को ये बताइए, तो ये मिथ्या बातें कहाँ से फैलती हैं? ये मिथ्या बातें कहाँ से फैलती है? हमारे समाज को, हमारे प्राचीन इतिहास को खराब करने के लिए चीजें फैली हुई हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी आगे उन्हीं चीजों को ढोते हुए फिरो जो चली हुई है, जो अभी प्रेजेंट में चली हुई है। हमें सबको अपना प्राचीन इतिहास के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों ये वीडियो मैं आप लोगों के इसलिए लेके आया हूं कि आप लोग भी जागरूक हो जाओ अपने इतिहास से लेकर, क्योंकि अंग्रेजों ने बोला था कि किसी देश को खत्म करना तो उसको इतिहास को खत्म कर दो, और यही हो रहा है, यही होता रहा है पिछले 400-500 सालों से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय श्री राम।